हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। अभी शाम का टाइम है, बच्चों का नाश्ता हो गया है। उसके बाद मैं बच्चों को लेकर के आ गई हूँ यहाँ पे, और यहाँ दोनों बच्चे बैठे हुए हैं। बाबू तो इंटरेस्ट लेता है जो कुछ भी मैं बताती हूँ, बट दृशु जो है बस खेलने में ही लगी रहती है अधिकतर टाइम। और अभी भी देखिए वो खेल ही रही है। वैसे कुछ भी हम लोग मंगवाते हैं तो दोनों के लिए मंगवाते हैं, बट दृशु का तो कुछ है नहीं खेलने के अलावा। यहाँ देखिए बंद करती है बार बार और खोल करके मुझे देती है। दोस्तों, इवनिंग का जो है टाइम, ये आपका कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपसे शेयर करूँगी किस तरह से आप अपनी इवनिंग को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, सारा काम टाइम से आपका फिनिश हो जाए। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और बाबू यहाँ बैठ कर के पढ़ाई कर रहा है और दृशु खेल रही है। बाबू ज़्यादा देर नहीं बैठ पाता है, हाफ़ एन आवर वो अच्छे से पढ़ाई करता है। जो कुछ भी मैं बताती हूँ अच्छे से सुनता है, समझता है, बट उसके बाद वो खेलने में लग जाता है। तो मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। मेरी शाम की शुरुआत होती है बच्चों को खिलाने से। उसके बाद मैं आ जाती हूँ, थोड़ी देर बच्चों को पढ़ने के लिए बैठाती हूँ, और उसके बाद बाबू खेलने के लिए नीचे चला जाता है और मैं डिनर रेडी करने के लिए चली जाती हूँ। सारा दिन काम 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 के चक्कर में हम हाउस वाइफ ना ही खुद को टाइम दे पाते हैं, ना ही बच्चों को। हमें लगता है क्या बच्चों का खाना पीना, नहलाना सुलाना, ये सारा कुछ तो हम लोग ही करते हैं, तो सारा टाइम तो बच्चों को ही देते हैं। बट ऐसा नहीं है, बच्चों को प्रॉपर टाइम हमें देना बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चों के साथ कोई एक्टिविटीज़ करना, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ पढ़ाई करना, उसे पढ़ाना। बच्चों को जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है उसमें आप खुद भी पार्टिसिपेट करें। इससे बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं, उनका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से होता है। मैं खुद पहले बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाती थी, मैं घर के कामों से ही थक जाती थी और बच्चों का सारा कुछ करने से ही। बट अब मैं एक रूटीन बना ली हूँ कि बच्चों के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना ही है, उसे मुझे नीचे लेकर के जाना ही है, क्योंकि बच्चों के लिए खेलना कूदना बहुत ही ज़रूरी है। एक का तो बहुत 2-3 ही बचा है, पता नहीं ये लोग कहाँ फेंक दिया, बट इसका पूरा सेट है एलिफेंट को छोड़ करके। बाबू अच्छे से सेट कर लेता है और सारे एनिमल का नाम भी उसको पता है। बाबू नहीं है, बबू आ जा बेटा। काट लेगा ना, आ जाओ। नहीं काटेगा, कैसे काटेगा, मम्मा है ना, कैसे काटेगा? नहीं काटेगा बेटू को। क्या होगा? खा लेगा, नहीं खाएगा, मम्मा है ना। आ जाओ अब ये पढ़ाई करना बेटा, एप्पल सब नहीं पढ़ाई करेगा। अरे बेटू बेटा ऐसे नहीं करना। ये एप्पल, ये मग, ये ग्रेप्स, कौवा छोड़ो, ये क्रो, ब्लैक कलर, ये क्या है? येलो कलर, ये बनाना, ये क्रो, बी से ब्लैक होता है, कौवा, रेक्टेंगल, हाँ ये डोर है, डोर हाँ ये डोर है। ये क्या है? स्क्वायर, ये बिस्किट होता है, किस ने बिस्किट। ये What is this? Circle. Watch नहीं बेटा, clock. Watch यहाँ पहनता है, ये clock है। Clock. यहाँ पहनेगा बाबा। ये watch है, ये watch है, ये clock है। clock वहाँ लगाते हैं। ओके, ये क्या है? ये क्या? What is this? This is triangle. पानी। ये क्या बेटा? पानी। स्टार है ये। Twinkle little star. ये स्टार फिश है। ये सैंडविच है, सैंडविच। क्या हो गया बेटा? नहीं काटेगा। ये क्या बेटा? बाय बेटा, बाय।
कुछ नहीं होगा, तुम जाओ ना, कुछ नहीं होगा। मम्मा जा रही, ओके बाय। दृश्य पढ़ाई कर रही है। QR ना ST सब कुछ जानती है ईशु। अच्छे से पढ़ाई करो। ये कितना पढ़ाई की दृश्य, बाप रे बहुत पढ़ाई कर ली ईशु। क्या हो गया? दो बाबू को मैंने नीचे छोड़ दिया खत्म। और दृशु को लेकर के आ गई और दृशु बैठ कर के पढ़ाई कर रही है। जब तक मैं किचन चली जाऊंगी और जो भी काम है किचन की जल्दी से निपटा लूँगी। बट दृशु का एक ही प्रॉब्लम है, दीवार पे लिखने लगती है। यहाँ पे सबसे पहले मैं पनीर बनाऊंगी और पनीर बना करके मैं रख दूंगी। आज मुझे पनीर की सब्ज़ी नहीं बनाना है, बट ऐसे बना करके मैं रख देती हूँ। कौन है? कौन है? ईशु है। ईशु है। बाय बाय। अभी मिल्क निकालने में ईशु हेल्प कर रही थी मेरी। पूछिया ईशु मेरा क्या है टंग में, क्या हो, क्या हो टंग में? चलो अब मिल्क बॉईल करते हैं। आजा, कम 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 कम। वैसे दृशु तो है बहुत समझदार, बट कभी कभी बच्ची ही है तो परेशान भी करने लगती है, रोने लगती है गोद में आने के लिए। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि 6 o'clock तक मैं किचन में आ जाऊँ डिनर रेडी करने के लिए। तो मेरा 7:30 7:45 तक रेडी हो जाता है। घर पे पनीर बनाना बहुत ही आसान है, मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने मिल्क को बॉईल कर लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 चम्मच विनेगर और 2 चम्मच पानी एक बॉल में मिक्स कर लिया और थोड़ा थोड़ा करके मैं मिल्क में उसे ऐड कर रही हूँ। तो देखिए मिल्क कितने अच्छे से छेना और पानी जो है वो दोनों अलग हो गया है। तो यहाँ पे मेरा पनीर जो है वो बन कर के रेडी हो गया है। तो मैं इसे एक कपड़े में इस तरह से डाल करके छान लूँगी ताकि उसका जो पानी है वो निकल जाए, और जो छेना है उसे मैं अच्छे से इसी कपड़े में दबा करके उसे जो भी आपको शेप देना हो उस शेप में आप उसे डाल करके 3-4 घंटे तक के लिए छोड़ दें और आपका पनीर जो है बिल्कुल परफेक्ट घर पे बन करके रेडी हो जाएगा। तो मैं तो घर पे जब भी बनाती हूँ तो इसी तरह से बनाती हूँ, और इस पानी का आप यूज़ कर सकती हैं पनीर दोबारा बनाने के लिए, या फिर आटा गूँथने में, या फिर सब्जी का ग्रेवी में भी इसे यूज कर सकती हैं। बट आज तो मैं ग्रेवी वाला सब्जी नहीं बना रही हूँ, तो ऐसे मैं रख दूँगी, आटा गूँथने के लिए मैं यूज कर लूँगी। बट बहुत ज़्यादा पानी है, इतना यूज़ नहीं होगा। हम सबको पता है कि मॉर्निंग में जल्दी उठना हम सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बट अधिकतर लोगों की शिकायत होती है कि हमारी नींद ही नहीं खुलती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूँगी। तो आप सोच रही होंगी इवनिंग का टाइम है और ये मॉर्निंग की बात कर रही हैं। यहाँ पर बाबू मशरूम को एग बोल रहा है, दृशु फिश बोल रही है। दोस्तों मैं मशरूम को साफ़ आटा डाल करके करती हूँ। इसका आप छिलके उतार करके भी इसे क्लीन कर सकती हैं, बट मैं इसी तरह से करती हूँ। दोस्तों मॉर्निंग में जल्दी उठने की बात मैं इवनिंग में इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि ये इवनिंग से ही रिलेटेड है। अगर आप इवनिंग में जल्दी किचन आती हैं, जल्दी सारा काम अपना निपटाती हैं और जल्दी आप बेड पे जाती हैं, तो आप मॉर्निंग में भी जल्दी उठ पाएंगी। मॉर्निंग में जल्दी उठने के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप नाइट में जल्दी सोएं। 10 o'clock 10:30 तक आप सो जाएं तो आपकी नींद खुद ब खुद मॉर्निंग में खुल जाएगी। अगर आप 10 o'clock 10:30 सोती हैं तो आप 7 o'clock तक तो सो नहीं सकती हैं। खुद ब खुद आपकी नींद 5 o'clock 6 o'clock तक खुल ही जाएगी। अगर आप सचमुच में मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहती हैं
तो आप एक बार ये ट्रिक जो है ज़रूर अपनाएं कि नाइट में आप जल्दी सोने की कोशिश करें। आपका जो है सारा काम बहुत ही अच्छे से होगा, मॉर्निंग बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। आप खुद के लिए भी टाइम निकाल सकती हैं, सारा कुछ आपका परफेक्ट होगा। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे मशरूम की सब्ज़ी और चपाती। तो यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है और उसके बाद मैं चपाती रेडी करूँगी। मशरूम मुझे बहुत पसंद है, कभी ऐसा नहीं होता है क्या मैं आज खाई हूँ तो कल मेरा खाने का मन नहीं है। तो आप समझ सकती हैं मुझे कितना पसंद है, तो इस वजह से मैं बराबर बनाती रहती हूँ। तो आज मैं ड्राई बना रही हूँ, इसमें मैं ग्रेवी सब ऐड नहीं करूँगी। दोस्तों काम जो है वो तो पूरी ज़िंदगी चलता ही रहेगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि हमें कोई भी काम नहीं है और आराम से हम बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं करना है हमें, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। सबको कुछ ना कुछ काम रहता ही है। तो दोस्तों इसी बिजी शेड्यूल में से हमें खुद के लिए भी टाइम निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों अपनी बिजी लाइफ को इजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें हर काम का जो है वो टाइम निर्धारित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज मन है तो 7 बजे किचन चले गए, कल मन है तो 8 बजे चले गए, ऐसा नहीं। हर एक काम का जो है करने का एक समय फिक्स करना होगा हमें, तभी जो है हम अपनी बिजी लाइफ को ईजी बना सकते हैं और ख़ुद के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, बच्चों के लिए टाइम निकाल सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों सबके पास यही 24 आवर्स ही है, किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं है। इसी 24 घंटे में सब अपना सारा काम निपटाते हैं और सब कुछ करते हैं। कोई बहुत अच्छे से सारा कुछ मैनेज कर लेते हैं और कोई जो है इसी टाइम में अपना कुछ भी नहीं कर पाते हैं। उनके पास टाइम ही नहीं होता है खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और ना ही घर का काम अच्छे से कर पाते हैं। बोलते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा काम होता है, फिर भी वो बोलते हैं मेरे पास बहुत टाइम है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई भी काम नहीं करना होता है, फिर भी वो बोलते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप ये बात बोलना बंद कर दें कि बिज़ी, मैं बहुत बिज़ी हूँ। बिज़ी नहीं बोलना है, ये वर्ड ही यूज़ नहीं करना है। तो देखिए आप कितना अच्छा फील करेंगी। तो अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं अपनी सोच से। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे बातें करते करते अपना डिनर भी रेडी कर ली, और इधर मैं अभी चपाती बना रही हूँ और दूसरे साइड मैंने सब्ज़ी डाल दिया था। तो मेरा किचन का काम हो गया है फिनिश और अभी टाइम हो रहा है 7:40। तो मेरी कोशिश रहती है 8 o'clock तक मेरा किचन का काम हो जाए। तो यहाँ पे मेरा काम हो गया है, तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, बस टाइम से किचन आना है 6 o'clock तक। यहाँ पे मेरा सब्ज़ी भी बन गया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।